डिस्क कैसे ज्योमेट्री है? डिस्क 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो डिस्क में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? m/πr²। डिस्क का एलिमेंट बॉडी क्या होना चाहिए? रिंग। तो रिंग अगर डिस्क का एलिमेंट बॉडी है, रिंग अगर डिस्क में एलिमेंट बॉडी है, ठीक है, तो एक एलिमेंट रिंग लेंगे ऑफ इंटरमीडिएट रेडियस एंड ऑफ सर्टेन थिकनेस। थिकनेस क्यों लेंगे? हाँ, ताकि रिंग का भी हमको सरफेस एरिया मिल सके, तब रिंग एज ए एलिमेंट बॉडी डिफाइन होगा ऑन डिस्क, ठीक है। तो रिंग का अगर मान लो, अब यही काम करेंगे, देखो अब मैं एक ये डिस्क लिया, डिस्क के अंदर एक रिंग लिया, ये रिंग का थिकनेस, ठीक है। अब ये रहा ज्योमेट्री वाइज द लाइन कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहां ये थिकनेस रिंग का, हाँ या ना, ये रेडियस आर, ये थिकनेस डी आर, डिस्क का रेडियस कैपिटल आर। सिग्मा क्या है? सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो m मास अगर टोटल एरिया πr² है तो सिग्मा इज m/πr²। ये किसका है? मास पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क। हाँ, डी आर थिकनेस है। स्मॉल आर चूंकि रेडियस लिए तो उसी का एलिमेंट वैल्यू थिकनेस होगा। सो देयरफॉर dm क्या है? dm होगा मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग एज एलिमेंट बॉडी, ठीक है, एलिमेंट बॉडी, ठीक है, ऑन डिस्क। डिस्क में जो रिंग लिए हैं उसका dm मास है, तो क्या लिखेंगे? मास ऑन यूनिट एरिया इनटू सरफेस एरिया ऑफ द रिंग। रिंग का सरफेस एरिया क्या होगा? इसके पहले दिन भी बताया था, हाफ रिंग के केस में बताया था कि रिंग का सरफेस एरिया कैसे लेते हैं, भूल गया? नो, करेक्ट, 2πr इंटू डी आर। हमेशा रिंग का क्या हुआ? तो ये तुक्का, मैंने थ्योरेटिकली कहा था कि रिंग का सरफेस एरिया होगा सरकमफरेंस इनटू थिकनेस, ठीक है ना? ये लैंग्वेज याद है? बढ़िया। तो सरकमफरेंस ऑफ द कंप्लीट रिंग हो गया कितना? 2πr, थिकनेस हो गया dr। तो ये सिग्मा है मास ऑन यूनिट एरिया दैट इनटू सरफेस एरिया 2πr dr। ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ dm, ठीक है। डिस्क को एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ये एलिमेंट रिंग, एक का है इन्फिनाइट एलिमेंट रिंग्स दोज हु आर कंपोजिंग दिस डिस्क, हर कोई उसी ऑर्डर में घूमेगा, ठीक है। तो यानी कि di mi ऑफ द एलिमेंट बॉडी अबाउट एक्सिस, सभी एलिमेंट बॉडी का mi को जोड़ेंगे तो पूरा डिस्क का mi मिलेगा। तो एलिमेंट बॉडी एज अ ज्योमेट्री ऑफ रिंग, रिंग का होता है अपना मास इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो dm इंटू mr² फॉर्मूला है ना, तो dm इंटू r²। तो dm की जगह डाल सकते हैं सिग्मा 2πr dr इंटू r²। ये हो गया di किसका? रिंग का। हमको पूरा डिस्क का चाहिए, दैट इज i अबाउट एक्सिस। ये किसका है? i डिस्क है ना, i डिस्क अबाउट एक्सिस, ये कहना चाह रहे हैं। तो दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग mi ऑफ ऑल सच एलिमेंट बॉडी अबाउट द सेम एक्सिस, ठीक है। एक एलिमेंट बॉडी का mi ये है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर जाएगा, 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट पैरामीटर है, बाहर गया, हाँ या ना। इंटीग्रेशन में आया आर क्यूब डी आर, लिमिट ऑफ आर 0 टू कैपिटल आर। क्लियर है? बढ़िया। तो हम लोग पहुंच गए नेट कैलकुलेशन पे। दिस इज 2 पाई सिग्मा, इंटीग्रेशन कर देंगे तो आर टू द पावर 4/4 फॉर लिमिट 0 टू कैपिटल आर, ठीक है ना। तो 2 पाई सिग्मा इंटू आर टू द पावर 4/4, ये सिग्मा रिलेटेड एक्सप्रेशन आया। अब सिग्मा को हटाएंगे एम में, तो सिग्मा की जगह ये डाल सकते हैं, तो 2 पाई/4 यानी वो पाई/2 हो गया। इंस्टेड ऑफ सिग्मा आई कैन राइट डाउन m/πr², दैट इनटू आर टू द पावर 4 तो कर दो, कैलकुलेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो तो सब ले देके क्या हो रहा, पाई कट गया, एक इधर r² कट के ऊपर सिर्फ r² रहा, तो हो गया mr²/2। तो ये होता है mi ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस, mi ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस हो गया mr²/2। क्लियर हुआ? अब आ जाओ इसका डायमीटर के अबाउट। हम लोग डिस्क का पहले पढ़ रहे हैं, डिस्क में अबाउट एक्सिस पढ़ लिया, ठीक है। अब डायमीटर के अबाउट बता दो मेरे को कि क्या होगा mi। पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में ही, तो पढ़ाया था अबाउट डायमीटर एक्सिस, डायमीटर एज एन एक्सिस पढ़ाया था कि नहीं? mr²/4। डायमीटर के अबाउट का कॉन्सेप्ट क्या था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, याद करो, रिंग में कराया था ना। डायमीटर जब आया था तो परपेंडिकुलर एक्सिस, 2 डायमीटर और एक थर्ड लाइन एज एन एक्सिस। तो इसका भी वही करेंगे, टू गेट द वैल्यू अबाउट डायमीटर, अबाउट diameter as axis of rotation। डायमीटर के अबाउट जब रोटेट करेंगे तब क्या होगा, तब का कहानी देखो। तो ये रहा डिस्क, आई कैन टेक 2 डायमीटर्स लाइक दिस, ठीक है, और उसके साथ ये एक थर्ड लाइन विच इज एक्सिस, ठीक है। ये थर्ड लाइन हो गया हमारा एक्सिस ऑफ डायमीटर ऑफ डिस्क, ठीक है ना। ये हो गया एक डायमीटर, तो इसके अबाउट आईडी, ये एक दूसरा डायमीटर, इसके अबाउट भी आईडी, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे। तो दिस 2 डायमीटर्स एंड द थर्ड लाइन एज एन एक्सिस, ऑल 3 आर कंकरेंट, दे आर ऑल पासिंग थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द डिस्क। कॉन्सेप्ट यही था ना, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो फुलफिल कर रहा है। तीनों कनकरेंट होना चाहिए, फुलफिल कर रहा है। 2 ऑफ देम मस्ट लाई ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी, फुलफिल हो रहा है, ठीक है। जब ये तीनों केस फुलफिल होता है तो रिजल्ट क्या होता है, आई अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द आई अबाउट द अदर 2 एक्सिस लाइंग ऑन द प्लेन। एज पर, ये किस हिसाब से हुआ, एज पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एज पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई एक्सिस था हमारा कैलकुलेशन में mr²/2, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई डी। तो यहां से हमको मिल गया आई डायमीटर कितना होगा, mr²/4। क्लियर है? तो हमको आई एक्सिस मिल गया था, अब आई डायमीटर भी मिल गया।
ठीक है. So we have got the result of mi of disk about two different axes. Now what about the tangent as an axis? किसके साथ? करेक्ट करेक्ट. अब मान लो मैं इसका थर्ड केस लेता हूं. about tangent as axis of rotation. टेंजेंट के अबाउट अगर रोटेट करेंगे इसको, तो चूंकि डिस्क में टेंजेंट का मतलब है सरकमफरेंस को टच करने वाला एक लाइन, सरकमफरेंस को टच करने वाला एक लाइन, ये हो गया हमारा डिस्क. तो टेंजेंट ये एक लाइन है जो कि सेंटर से पास करने वाला डायमीटर से पैरेलल है. तो आई डायमीटर इज आई सी जी नाउ, और ये आई टेंजेंट, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज द रेडियस ऑफ क्या? रेडियस जो है वही सेपरेशन है. तो हम लोग यहां लिख सकते हैं फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यही ना कॉन्सेप्ट था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हाँ या ना बोलो? हाँ. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आई टेंजेंट हो जाएगा आई सी जी, मतलब आई डायमीटर प्लस एम आर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরামটা কি বলেছিলাম, যে এমআই অফ এনি বডি অ্যাবাউট এনি অ্যাক্সিস ক্যান বি ফাউন্ড provided that axis should be appearing parallel to the CG axis of the same body. CG axis means जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाला, सेंटर ऑफ मास इज जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन होगा, तो उससे पास करने वाला एक लाइन. तो डायमीटर भी सेंटर ऑफ द डिस्क से पास करने वाला एक लाइन है, तो उसको मैं आई सी जी बना सकता हूं. कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है, आई एक्सिस ले सकते हैं, लेकिन अगर टेंजेंट और एक्सिस को देखें तो फिर ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, इसीलिए इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस नहीं लगेगा. इन दोनों के बीच में पैरेलल लाइन का बात है. गॉट माय पॉइंट? तो इसीलिए आई टेंजेंट को आई डायमीटर के साथ पैरेलल एक्सिस में लाया. ठीक है, तो आई डायमीटर हमारा निकला था कितना, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, हाँ या ना? सॉल्व करके क्या आया, 5/4 एम आर स्क्वायर. समझ में आ गया? ठीक है. 2023 मान लो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है एग्जाम में मेरे को देगा कि दास सर एक एमआई का क्वेश्चन बना के दीजिए बच्चों को. तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये डिस्क, मास एम रेडियस आर. ठीक है, मैं क्या किया, इधर एक, देखो मेरा काम, इधर एक एक्सिस दे दिया ऐसे. अब वो पूछा कि ये एक्सिस है, इसके अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, प्रोवाइडेड इसका मास एम है, इसका रेडियस आर है. ठीक है, डिस्क है ये डिस्क है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, और एक्सिस को ध्यान से देखो, एक्सिस कहां से पास कर रहा है, थ्रू द सरकमफरेंस एज, और पोजीशन एक्सिस का क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. किसके साथ एम आर स्क्वायर ऐड करेंगे, हाँ बिल्कुल सही. ये सेंटर है, तो सेंटर से भी जो लाइन परपेंडिकुलर जाएगा उसको हम एक्सिस कह सकते हैं. तो अब आई एक्सिस और मेरा रिक्वायर्ड एक्सिस पैरेलल है. अब इन दोनों के बीच में मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा. तो यहाँ ये आई डैश है मान लो, तो जो रिक्वायर्ड आई डैश है दैट इज इक्वल टू आई एक्सिस प्लस एम आर स्क्वायर.
देखो तुम लोग बोलते हो कि मैं टफ सवाल कराता हूँ। हाँ, कितना आसान सवाल दे दिया। एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया? 3mr²/2। तब अच्छा, तो देखो तुम लोगों को थोड़ा घुमाते हैं। हाँ बोला नहीं, बहुत आसान है ये, तुम लोग झट से कर देगा, मेरे को पता है। ये एक डिस्क है, ठीक है। डिस्क का ये कॉर्ड है, जो भी लाइन सर्कल को कट करेगा अदर देन नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, वो कॉर्ड होता है। तो ये एक लाइन है ए बी। अब आई ए बी, मान लो आई ए बी का वैल्यू है आई नॉट, ये गिवन है। आई ए बी क्या है? दिस इज आई नॉट, ये गिवन है। इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है लेट इट बी r/2, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि व्हाट इज द एम आई अबाउट डायमीटर। ऑप्शन मान लो सब आई नॉट में होगा, उलट दिया बात क्या किया मैं? उलट दिया। हाँ बताओ। अच्छा देखो, इतना है कि आई ए बी जो है उसको हम लिखेंगे आई डायमीटर प्लस मास इंटू r/2 का होल स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना। बढ़िया। तो ये हो गया आई डी प्लस आई डी प्लस mr²/4। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन टर्म ऑफ मास एंड आर हमको आई डी पता होता है, और वो कितना होता है? mr²/4, हाँ या ना। तो उस हिसाब से अगर देखें तो फिर आई ए बी जो है वो होना चाहिए mr²/4 प्लस mr²/4, हाँ या ना। तो यानी दिस इज mr²/2। तो जनरल टर्म में जो डायमीटर का जो एम आई होता है, चूंकि वो हाफ ऑफ द एक्सेस होता है, एक्सेस खुद mr²/2, तो डायमीटर mr²/4 प्लस पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाया तो mr²/4 और ऐड हुआ, तो जनरली आई ए बी mr²/2 होगा। अब क्वेश्चन में दिया है दिस इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है। तो हमको पूछा आई डी क्या है, तो आई डी हमारा क्या था? इन टर्म ऑफ मास एंड आर mr²/4, और ये आई ए बी एम और आर में कितना आया था? mr²/2। तो mr²/2 अगर आई नॉट है तो तुमको क्या लगता है? इसको मैं ऐसे mr²/4 जो है, जो mr²/4 का वैल्यू डायमीटर के लिए आया है, इसको मैं 1/2 आई नॉट यानी आई नॉट/2 लिख सकता हूं। तो दिस इज द आंसर इन टर्म ऑफ आई नॉट।